तो महाभारत काल के समय के महापराक्रमी योद्धाओं में से एक देवव्रत भीष्म आखिर किसकी संतान थे? उनके पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम क्या था? ऐसा क्या कारण हो गया था कि देवव्रत को इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले भीष्म पितामह से रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियोस YouTube पे देखे होंगे, लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देवव्रत की पूरी वंशावली बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि देवव्रत आखिर किसके अंश थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखें। ये बात उस समय की है कि इक्ष्वाकु वंश में एक महाभीष्म नाम के राजा राज्य किया करते थे। वो बहुत ही पराक्रमी शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पश्चात वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। एक बार की बात है, बहुत सारे देवगण राजऋषि, जिनमें की महाभीष्म भी शामिल थे, ब्रह्मदेव की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय वहां पे माता गंगा भी विद्यमान थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ कि पवन देव के द्वारा श्वेत वस्त्र धारण की हुई माता गंगा के वस्त्र को पवन देव ने खिसका दिया। जब माता गंगा के शरीर से उनका वस्त्र खिसक गया तो वहां पर उपस्थित सारे राजऋषि, सारे देवगणों ने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। लेकिन उस सभा में उपस्थित राजा महाभीष्म ने अपनी आंखें नीचे नहीं की और वो एकटक माता गंगा की तरफ देखते रहे। उनके इस कृत्य से ब्रह्मदेव को बड़ा ही क्रोध आया। ब्रह्मदेव ने उन्हें यथाशीघ्र शाप दे दिया कि अब तुम अपने इस कृत्य के कारण मृत्यु लोक में जन्म लोगे मनुष्य की योनि में, और यही गंगा तुम्हारा अप्रिय करेंगी। इस प्रकार के शाप को महाभीष्म ने स्वीकृत किया और वो वहां से वापस चलने लगे। महाभीष्म ने विचार करते करते यह निश्चय किया कि मैं पुरु वंश के राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उधर से माता गंगा भी जब ब्रह्मदेव के यहाँ से वापस आ रही थी तो रास्ते में उनकी भेंट 8 वसुओं से होती है, जो कि वशिष्ठ ऋषि के शाप के कारण बहुत ही कांतिहीन होते जा रहे थे। जब वसु माता गंगा से मिले तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। इस पर माता गंगा ने उनको आश्वासन दिया कि मैं तुमको मृत्यु लोक में अपने गर्भ में धारण करूंगी और यथाशीघ्र ही तुमको मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। इस प्रकार का निश्चय करके माता गंगा वहां से चल देती हैं। अब जानना यह आवश्यक है कि वशिष्ठ ऋषि ने वसुओं को श्राप क्यों दिया और इसके पीछे का कारण क्या था, और ये कारण जानना इसलिए भी जरूरी है कि मेरे वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने हर वीडियो में पूरी डीप जानकारी देता हूं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वशिष्ठ जी ने वसुओं को श्राप किस कारण से दिया। वशिष्ठ जी के पिता का नाम वरुण देव है और वशिष्ठ जी मेरु पर्वत पर अपने एक सुंदर आश्रम में निवास किया करते थे, वहीं पर तपस्या किया करते थे। उनके साथ में सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी भी रहा करती थी, क्योंकि वशिष्ठ जी रोज यज्ञ और हवन किया करते थे, उसमें घी और भविष्य की आवश्यकता होती थी। उसकी पूर्ति के लिए नंदिनी गाय वशिष्ठ जी के साथ में रहा करती थी। एक दिन की बात है, पृथु आदि वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ में उस वन में विचरण करने के लिए आए। तब धौ नामक एक वसु की स्त्री, एक वसु की पत्नी की नजर कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी पर पड़ी। धौ नामक वसु की पत्नी ने उस नंदिनी नामक गाय के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी की। जब उसको ये पता लगा कि ये इतनी उत्कृष्ट गाय है, सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गाय है, तब उसने अपने पति से ये जिज्ञासा रखी कि मुझे ये कामधेनु गाय की पुत्री चाहिए। तब उस धौ नामक वसु ने अपने बाकी 7 वसुओं को बुलाया और वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय को वो चुरा ले गया। जब वशिष्ठ जी फल पुष्प आदि लेकर वन से वापस आए, जब उन्होंने अपने आश्रम में नंदिनी को नहीं पाया, तब उन्होंने अपने तेज और तपोबल से ये सब जान लिया। इस पर वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वसुओं को ये श्राप दे दिया कि तुम सब के सब अब मृत्यु लोक में मनुष्य की योनि में जन्म लोगे। जब इस श्राप की जानकारी वसुओं को हुई, तब वसु हाथ जोड़ते हुए और नंदिनी गाय को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और पहुंचने के बाद में सारे वसुओं ने वशिष्ठ जी से क्षमा याचना की। उनकी क्षमा याचना से वशिष्ठ जी का क्रोध कुछ शांत हुआ। उनकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि तुम जो 7 वसु हो, ये तो एक एक वर्ष के अंदर ही मनुष्य योनि छोड़ देंगे, लेकिन जो ये धौ नामक का वसु है, ये चिरकाल तक मृत्यु लोक में रहेगा और ये आगे किसी और संतान को उत्पन्न नहीं कर सकेगा, ये हमेशा ब्रह्मचारी ही रहेगा। यही धौ नामक वसु माता गंगा के गर्भ से देवव्रत के रूप में उत्पन्न हुआ। अब चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पे। जब माता गंगा के द्वारा वसुओं को आश्वासन मिल गया कि वो उनको गर्भ में धारण करेंगी और मनुष्य योनि से जल्द उन्हें छुटकारा दिला देंगी। अब इधर दूसरी ओर पुरु वंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा के द्वार पर तपस्या कर रहे थे। कुछ समय पश्चात माता गंगा उनके सामने उपस्थित हुई। इस पर राजा प्रतीप ने माता गंगा से एक याचना की कि आप जो मेरा आगे आने वाला पुत्र है उसको पति के रूप में स्वीकार करें। माता गंगा ने उनकी याचना को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात
राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के साथ में बड़े लंबे समय तक पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। राजा प्रतीप की बड़ी कठिन तपस्या सफल हुई। उस समय इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ महाभिष नाम का जो राजा था, जिसको ब्रह्मदेव ने श्राप दिया था, वो महाभिष राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब चूंकि राजा प्रतीप की बहुत वृद्धावस्था हो गई थी और उनकी अवस्था बहुत ही शांत हो गई थी, इस वजह से राजा प्रतीप ने उसका नाम शांतनु रखा। जब शांतनु बड़े हुए तो राजा प्रतीप ने उनको बताया कि एक दिन एक सुंदर स्त्री आपके पास पुत्र प्राप्ति के लिए आएगी और आप उससे कभी कोई प्रश्न मत करना। इसके पश्चात राजा प्रतीप ने शांतनु का राज्याभिषेक किया और स्वयं वन को चले गए। इसके पश्चात एक दिन राजा शांतनु विचरण करते करते गंगा के तट पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर मनोहर स्त्री वहां पर बैठी हुई है। राजा शांतनु उसके रूप को देखकर विस्मित हो गए और सेम इसी प्रकार का भाव माता गंगा के मन में भी राजा शांतनु के लिए चल रहा था। राजा शांतनु माता गंगा के पास पहुंचे और उनसे उनका परिचय पूछते हुए उनसे कहा कि आप मुझे पति के रूप में स्वीकार करें। राजा शांतनु की याचना स्वीकार करते समय माता गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखी और वो शर्त कुछ इस प्रकार की थी। माता गंगा ने कहा कि मैं चाहे सही करूं चाहे गलत करूं, आप मुझसे किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं करेंगे और जिस दिन आपने मुझे रोका टोका उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने पर माता गंगा और शांतनु के संयोग से एक के बाद एक 7 पुत्र हुए, जिन पुत्रों को माता गंगा अपनी जलधारा में बहा दिया करती थी। अब ये चीज राजा शांतनु को बड़ी ही अप्रिय लगती थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन अब चूंकि ये तो विधि का विधान है, पूर्व का एक जो श्राप है उसको भी कंप्लीट करना है। अब पूर्व में जो माता गंगा ने वसुओं को आश्वासन दिया था उसको भी पूरा करना है, जिसकी जानकारी राजा शांतनु को नहीं थी। इसी प्रकार जब 8वीं संतान हुई तो जैसे ही माता गंगा उस पुत्र को प्रवाहित करने जा ही रही थी कि उसी समय राजा शांतनु ने उनको रोक दिया और उनसे कहा कि आप ये इस तरीके का कृत्य क्यों कर रही हैं। अब इस समय तक माता गंगा का आश्वासन जो कि माता गंगा ने वसुओं को दिया था पूर्ण हो चुका था। 8वीं संतान जो कि धौ नामक वसु था, जिसने वशिष्ठ जी की गाय को चुराया था, जैसे ही राजा शांतनु ने उनसे प्रश्न किया तुरंत माता गंगा अपने उस पुत्र को साथ में लेकर वहां से चली गई। राजा शांतनु उनके वियोग में इधर उधर विचरण करने लगे। एक बार जब राजा शांतनु गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि गंगा का जल स्तर बहुत ही कम हो रहा है। इस बात से राजा शांतनु के मन में बड़ा चिंता हुई और वो इस चीज का परीक्षण करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े। जब वो परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक मनस्वी सुंदर कुमार दिव्य शस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों से गंगा की जलधारा को रोक दिया है। ये देखकर राजा शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो ये जानना चाहते थे कि ये कुमार है कौन। अब चूंकि राजा शांतनु ने अपने पुत्र को जन्म के समय ही देखा था इसलिए वो उसको पहचान ना सके। तब राजा शांतनु को माता गंगा ने पूरी बात बताई कि महाराज ये आपका ही 8वां पुत्र है। फिर उनके गुणों के बारे में व्याख्यान माता गंगा ने कुछ इस प्रकार किया कि आपके इस पुत्र ने गुरु वशिष्ठ से वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अस्त्र शस्त्रों का इसको पूर्ण ज्ञान है, ये बहुत ही महापराक्रमी है, सारे देवता और दानव मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जो शक्तियां हैं दोनों भी मिलकर इसके बराबर नहीं होती हैं। जो उनके पास है वही इसके पास है। इसके अलावा स्वयं भगवान परशुराम के पास जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इसके पास विद्यमान हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि इतनी सारी शक्तियों का भंडार महाबलशाली देवव्रत के पास था। राजा शांतनु खुशी खुशी उस अपने पुत्र देवव्रत को अपने साथ राजधानी ले आए। बहुत समय बीत जाने के बाद में राजा शांतनु एक बार यमुना के तट पर विचरण कर रहे थे कि उनकी मुलाकात उसी समय सत्यवती नाम की निषाद की एक पुत्री से हुई, जिसके शरीर से बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही थी। राजा शांतनु अपने आप को रोक ना पाए और वो उसकी तरफ खिंचते चले गए। जब राजा शांतनु ने उसको देखा उसके ऊपर मोहित हो गए और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इसके पश्चात उस सत्यवती नाम की कन्या के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी। उसने शर्त कुछ इस प्रकार से रखी कि मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी यह शर्त है कि इस पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा, गंगा पुत्र देवव्रत नहीं। जब राजा शांतनु ने कुछ इस प्रकार की बात सुनी तो उनके मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। वो वहां से तुरंत वापस अपने राजमहल को वापस आ गए और बहुत ही उदास रहने लगे। एक दिन गंगा पुत्र देवव्रत ने अपने पिता से इस उदासी का कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने देवव्रत से कहा कि आप हमारी अकेली संतान हो, मैं सिर्फ अपने वंश की चिंता के कारण में इस तरीके से उदास रहता हूँ। इसके पश्चात जब उनसे इस प्रकार की बात देवव्रत ने सुनी
तब उन्होंने अपनी मंत्रियों को आज्ञा दी कि महाराज की असली उदासी का कारण क्या है। जब गंगापुत्र देवव्रत को यह बात पता लगी कि उनके पिता की उदासी का कारण सत्यवती नाम की कन्या है, वो यथाशीघ्र उस सत्यवती नाम की कन्या के घर पे पहुंचे और अपने पिता के लिए उस निषाद से उसकी पुत्री को मांगा। उसने वही शर्त देवव्रत के सामने भी रखी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा उसी का राज्याभिषेक होगा और किसी का नहीं होगा। बस यही वो क्षण था जब देवव्रत ने अपने पिता की खातिर ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई संतान उत्पन्न करूंगा, आपकी पुत्री के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी का राज्याभिषेक होगा। इसी भयानक प्रतिज्ञा के बाद में उनका नाम भीष्म पड़ा, जो कि राजा शांतनु के बड़े प्रिय पुत्र थे। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।